चलिए गाइस, तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है तब जब हमको बोलते हैं कि भैया किसी एलिमेंट का लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमको ऐसा जब बोला जाता है तो हमारा ना सिर घूमने लगता है, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जैसे सोडियम का एग्जांपल यहां पे दिया गया है। अगर हम लोग सोडियम के एग्जांपल की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर लिखा हुआ है, ये देखो, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 लिखा हुआ है। सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा गया, यही क्वेश्चन है हमारे सामने। बाय द वे, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, वी ऑल नो 11 होता है, सही है। और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा गया 1s2, मतलब समझिए कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। दिखाए कैसे गए, वो ये रहे, ये देखिए पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद 2s2 एंड देन 2p6। अगर मैं बोलूं दूसरे शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो 8, तो आपने यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। देखो 1 2 तो यहां भर दिए, दूसरे शेल में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद आपने 3s में 1 इलेक्ट्रॉन भरा, तो वो है 3s1 मेरे प्यारे बच्चों। और थर्ड ऑर्बिटल में ये 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, यही है 3s1। पर क्वेश्चन ये है कि भैया ये 1s2 2s2 2p6 3s1 लिखते कैसे हैं? क्वेश्चन तो यही है। अब सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूं। आज के बाद आपको कभी भी जो रिक्वायर्ड, इनफैक्ट ये जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं बहुत ही बढ़िया है। हमारे सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये कि ये कैसे डिसाइड करेंगे कि 1s में भरा जाएगा, फिर आगे कैसे डिसाइड करेंगे कि 2s में भरा जाएगा, फिर आगे कैसे डिसाइड करेंगे कि 2p में भरा जाएगा, फिर आगे कैसे डिसाइड करेंगे 3s में भरा जाएगा। मतलब आगे क्या होगा, ये तो सोडियम की बात है। अगर इससे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला आ जाता तो क्या करते? तो आई विल गिव यू अ सुपर ट्रिक, ध्यान से देखना। एक्चुअल में इसको फिल करने के लिए हम लोग ओफ बाउ प्रिंसिपल का यूज करते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या सुपर ट्रिक है, ओफ बाउ प्रिंसिपल तो हमें भी आता था। मैं आपको ओफ बाउ से बढ़िया वाली ट्रिक बताने वाला हूं, लेकिन समझिए दिस इज कॉल्ड ओफ बाउ डायग्राम। एंड ओफ बाउ डायग्राम के अकॉर्डिंग सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद 2p में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर 3s में, उसके बाद यहां पर देखिए 3p में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 4s में, उसके बाद यहां पर 3d में, लुक एट इट, 3p के बाद 3d का नंबर नहीं आ रहा है, 3p के बाद 4s का नंबर आ रहा है, और 4s के बाद 3d का नंबर आ रहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है जो ओफ बाउ ने बताया। जरा ध्यान से इसको चेक करिएगा कि यहां पर 3s के बाद 3p का नंबर है और 3p के बाद 4s को में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जरा देखो यहां पर देखिएगा 3s के बाद 3p के बाद आ रहा है 4s का नंबर, और 4s के बाद आ रहा है 3d का नंबर। ये देखो यहां पर इस तरह से वेरी हो रहे हैं ओवरऑल। जरा चेक करिएगा 3s 3p 4s 4d ये इस तरह से वेरी हो रहे हैं, और ओवरऑल ये है एनर्जी के लिए सबशेल की रिक्वायरमेंट। अब सवाल है इसको याद कैसे करें, पंगा तो यही है। तो आज मैं आपको दूंगा सुपर ट्रिक, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलो तो अब मैं आपको बताता हूं सुपर ट्रिक जो बहुत कम बच्चों को पता होती है। नाउ दिस इज द सुपर ट्रिक। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? आपको ना एक पोएम याद करनी है। जरा ध्यान से देखो, इस सुपर ट्रिक को जानने के बाद आप इस तरह से नाचने लगोगे। नाउ ये सुपर ट्रिक आपको क्या करनी है, ये सुपर ट्रिक एक राइम के जैसे जिसको आपको याद करनी है। सब लोग चैट सेक्शन में लिखोगे राइम। देखो किस तरह से, इट्स अ लाइक ऑफ पोएम, इट्स अ लाइक ऑफ राइम। सो कैसे बोलना है आपको, ये बोलना है। देखो याद करो पहले, फिर मैं इसकी ट्रिक बताता हूं। क्या लिखना है? स्कूल स्कूल, फिर बोलना है पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर बोलना है दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, जरा ध्यान से इसको चेक करेगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल आएगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल आगे चला जाएगा। ये मैं आपको करेक्ट करा देता हूं। और लास्ट में क्या लाइन याद करनी है? फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। दोबारा लाइन बोल देता हूं, सब लोग ध्यान से सुनो। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। मतलब एक ही चीज को 2 बार लिखना है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। उसके बाद लिखना है फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। मजेदार है ना? तो बस आपको इस तरह से लिखना है। ये रहा स्कूल स्कूल, ये है पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ये है दिल्ली पब्लिक। यहां पर स्कूल आएगा, इसको थोड़ा आगे कर देना, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। यानी कि ओवरऑल लाइनें क्या है आपकी, ये बनाना है। स्कूल मैं लिख देता हूं, जरा ध्यान से इसको चेक करिएगा, ठीक है।
या आपको पहले लिखना है स्कूल, स्कूल लिख दिया, फिर उसके बाद लिखना है पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। ओके, यहां से करेक्शन है थोड़ी, यहां स्कूल आएगा, ये गलती से हो गया, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। फिर उसके बाद लिखना है दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये दिल्ली है डी, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ओके, फिर उसके बाद क्या लिखना है, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये है ओवरऑल टेक्निक। अगर आपने ये याद कर ली तो हो गया। दोबारा बोल देता हूं, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। यहां पर स्कूल है, बस इतना सा ही चेंज है, यहां पर स्कूल लिख लेना आप लोग, ठीक है, एक एक्स्ट्रा वर्ड है। फिर उसके बाद फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये इतनी सी राइम आपको याद करनी है। अब क्वेश्चन ये है कि अब इसके पीछे का ट्रिक क्या है, इसके पीछे का ट्रिक क्या है, तो उसको जरा समझ लीजिए। मैं यहां पर लिखता हूं, आपको इसमें क्या करना है, ये राइम याद करने के बाद आपको देखिए, याद रखिएगा एस स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है, एस ऑर्बिटल पहला स्टार्ट होता है 1 से, क्लियर होता है। तो यहां पर s के आगे लगाना है 1। अब आप सारे s को काउंट कर लो, ये 1s, तो ये वाला कौन सा हुआ 2s, तो ये कौन सा हुआ 3s, तो ये कौन सा हुआ 4s, तो ये कौन सा हुआ 5s, ये कौन सा हुआ 6s। ओके, अब ये कौन सा हुआ 7s, और ये कौन सा हुआ 8s। ध्यान से देख लो, नंबरिंग देनी है उसके बाद आपको, बहुत आसान हो जाएगा। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s दे दिया। आपका s शुरू होता है 1 से, p शुरू होता है 2 से, d शुरू होता है 3 से, एंड f शुरू होता है 4 से। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, आपका काम हो जाएगा। अब आ जाओ p पर, ये देखो 2, p शुरू होता है 2 से, तो आप यहां पर 2 लगाओगे 2p, तो यहां पर 2p लगाया, तो यहां पर क्या लगाओगे 3p। जरा चेक करो, यहां पर 2p तो यहां पर 3p। अब नीचे आ जाओ, यहां पर क्या लगाओगे 4p, यहां पर क्या लगाओगे 5p, हो गया। उसके बाद नीचे आ जाओ, 5p के बाद इधर भी 2 हैं, यहां पर क्या लगाओगे 6p, और यहां पर क्या लगाओगे 7p। इससे बढ़िया क्या होगा, है ना। अब आपके p 2 से शुरू होता है, d 3 से शुरू होता है, तो d कहां है, ये देखो, ये 3 लगा दिया 3d, तो ये क्या होगा 4d, तो ये क्या होगा 5d, तो ये क्या होगा 6d, हो गया। अब हम चलते हैं f पे। f हमारा शुरू होता है 4 से, तो आप यहां पर क्या लगाओगे 4f, तो यहां पर क्या लगाओगे 5f। हमारी टेबल तैयार हो गई, हमारी टेबल तैयार हो गई। सब लोग देखो, सबसे पहले तो आपको स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। नीचे मैंने ये ऐसे करके सेम टू सेम देखो, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, हो गया। अब उसके बाद नंबरिंग चालू करो। याद रखना है s हमारा 1 से शुरू होता है, p हमारा 2 से, d हमारा 3 से, एंड f हमारा 4 से। लिख दो 1, ये अगर s 1 से शुरू हो रहा है तो ये 1s है, तो ये 2s। अब s को नंबर दे जाओ, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, हो गया। p हमारा 2 से शुरू होता है, 2p, तो ये 3p, तो ये 4p, तो ये 5p, तो ये 6p, तो ये 7p, ये रहा 7p। अब d हमारा 3 से शुरू होता है, 3d, 4d, 5d, 6d, ओके, f, 4f, एंड देन 5f। तो ओवरऑल इस तरह से इसको चलाना था, बहुत ही इजी है, ठीक है, और हमने इसकी ट्रिक याद कर ली। आई थिंक अब आपको सबको ट्रिक्स तो याद हो गई होंगी। तो अब हम चलते हैं यहां पर इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एक्सेप्शन की बात अलग है। यहां पर 2 एक्सेप्शन भी है, एक है कॉपर और दूसरा है कौन सा वाला क्रोमियम। क्रोमियम एंड कॉपर आर 2 एक्सेप्शंस। अब उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो हम लोगों को देखना है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एक करके लिखते हैं सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ट्राई नहीं करेंगे तो क्या होगा, सही बात है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ओवरऑल मैं एक ग्लिम्प दे देता हूं, अगर आपने ये याद रख लिया 1s, 2s, 2p, 3s,
3p, याद रख लिया। अब 3d में नहीं जाना है, आपको कहां आना है 4s, और फिर आपको 3d के अंदर फिल करने हैं। अगर आपको इतना भी याद है तो आप कम से कम 30 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। वैसे 1s, फिर 2s 2p, 3s 3p, यहां तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर 4s एंड 3d आएगा। अगर आपको इतने याद है तो शुरू के 30 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप चुटकियों में लिख दोगे। चलो, और एक खास बात बता देता हूं, s में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं 2। s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं याद होने चाहिए 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 6। d में कितने भरे जाते हैं 10, और f में 14। ये याद रखने हैं आपको, सिंपल सी ट्रिक है। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन, f में 14 इलेक्ट्रॉन। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में देखो ये इसका एटॉमिक नंबर है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। इसका मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भरना है, और एक इलेक्ट्रॉन हमको शुरुआत कहां से करनी है 1s से। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, हमें सिर्फ एक ही भरना है। तो ये लीजिए 1s1, ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका हाइड्रोजन का। यहां पर 1s1 ये सिंपल सा है। ये 1 किसको दिखाता है नंबर ऑफ ऑर्बिट को, s किसको दिखाता है सब ऑर्बिट को, ये 1 किसको दिखाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ये जो ऊपर पावर में लगा दैट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आ जाओ हीलियम की तरफ चलते हैं। हीलियम में टोटल ये देखो एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो 2 के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन भर दो भाई। s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ये देखो 1s का नंबर है, s में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 1s2 हो गया, सिंपल। अब हम चलते हैं लिथियम की तरफ। तो आ जाओ लिथियम की तरफ चलते हैं। लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। आपने क्या किया 1s में 2, क्योंकि s में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है, तो किसमें जाओगे 1s में तो आपने भर दिया, अब 2s की बारी, तो ये 2s और साथ में क्या आएगा 1, दैट्स इट। तो यहां पर 1s2 2s1 सिंपल है। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, काउंट कर लो पावर में 2 और 1 3। क्लियर होता है सब लोगों को। अब हम चलते हैं बेरिलियम की तरफ। बेरिलियम में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, भरो। कैसे भरोगे 1s2 और 2s2, ये लीजिए बहुत ही सिंपल है। सो 1s2 एंड देन 2s2 सिंपल है। यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन भरने थे, हमने भर दिए। बेरिलियम के बाद आ जाओ बोरॉन की तरफ। बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद किसका नंबर आया जरा चेक करो 1s 2s और 2p का नंबर आता है 2 2 4 इलेक्ट्रॉन भर दिया, अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है वो है 2p1। दैट्स सो सिंपल, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने लिख दिया। कार्बन की तरफ आ जाओ 6 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2, देखो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो 1s में 2 भर दिए, 2s में 2 भर दिए, अब बचे कितने हमारे पास 2 और। नंबर किसका है 2p का, तो लिख दो 2p2, ये लो। तो कितने हो गए 2 और 2 4 और 2 6, हो गए हमारा काम। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1 2 6 के लिए, है ना। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट अगला क्या है जरा देखो। अब हम आते हैं 7 to 13, नाइट्रोजन से लेके एल्यूमिनियम तक को कैसे भरेंगे उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन है 7, ये देखिए, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 7, तो उसको कैसे भरोगे 1s2 2s2 भर दिए, 4 हो गए। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा 2p। अब p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। नाइट्रोजन के केस में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन भरने थे, जिसमें से 4 आपने 1s2 2s2 में भर दिए, बचे 3, तो आपको क्या लिखना है यहां पर 2p3, दैट्स इट। आपको सिर्फ इतना लिखना है, हो गया। अब आ जाओ ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, कैसे भरोगे 1s2 2s2, अब आपको 8 भरने थे 2p4, क्योंकि s में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, p में आप 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, d में आप 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो ये हो गया, देखो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 4 2 6 और 2 8 हो गया। अब हम चलते हैं फ्लोरीन की तरफ। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन भरने 1s2 2s2 2p5, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, हमने भर दिए हैं उसमें 5। नियोन की तरफ आ जाओ, ठीक है 1s2 2s2 एंड 2p6, ये लो, इसको बोलते हैं नियोन। 10 इलेक्ट्रॉन भरने थे, यहां 9 और यहां 10, हमने भर दिए 10, 6 2 8 और 2 10। और इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं नियोन को बड़े कैपिटल ब्रैकेट में बंद करके लिख देते हैं, हमारा काम हो जाएगा।
तो ये है हमारे पास नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि इसके बराबर है। क्लियर होता है। अब आ जाओ सोडियम की तरफ। अब सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो यहां पर 1s2, उसके बाद 2s2, 2p6, यहां पर तो 10 भर दिए, पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 11वां इलेक्ट्रॉन कहां भरोगे? जरा ध्यान से इसको चेक करो, नंबर किस किस का आ रहा था? 1s, 2s, 2p, उसके बाद 3s, तो यहां पर 3s में एक इलेक्ट्रॉन भरना है। ये बहुत बढ़िया है, और इसको हम लोग बच्चों इससे भी लिख सकते हैं, जरा चेक करो, इसी को हम लोग लिखते हैं नियोन तक तो आपने भर दिए 10 और उसके बाद 3s में भरा आपने 1। इस तरह से भी लिखा जाता है। दैट इज रियली गुड मेथड, ये बहुत अच्छा है। नियोन तक 10 हो गए, 3s में 1 भर दिया, दैट्स इट। उसके बाद आते हैं मैग्नीशियम की तरफ। तो मैग्नीशियम का कैसे भरा जाएगा, जरा इसको चेक कर लो। चलो, तो मैग्नीशियम में टोटल है 12, कैसे भरोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए। उसके बाद क्या करना है? 3s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भरने थे, s में 2 भरे जा सकते हैं, हमने लिख दिया, बहुत सिंपल है। और इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं, नियोन तक 10 हो गए, उसके बाद यहां पर 3s में 2 आ गए, दैट्स इट, ये हो गया। सो इस तरह से भरा जा सकता है, ठीक है। फाइनली आते हैं एल्यूमिनियम की तरफ, जिसका नंबर है एटॉमिक नंबर 13। तो 13 इलेक्ट्रॉन भरने, तो नियोन तक तो मैंने 10 भर दिए ना, तो सीधे लिख दिया नियोन, और नियोन का कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में ये रहा, तो मुझे वो लिखने की जरूरत नहीं, 10 तो भर दिए। अब उसके बाद क्या करोगे? 3s में 2 भरो, 12 हो गए। फिर उसके बाद किसका नंबर आता है? 3p, उसमें 1 भरो, तो ये हो गए 13। बहुत आसान है, इसको चेक कर लेना। नियोन 3s2, 3p1, क्लियर होता है। नियोन तक 10, 2 12 और 1 13। नियोन का ये रहा, क्लियर होता है। तो मैं नियोन को दोबारा नहीं लिखूंगा, तो नियोन 3s2, 3p1 ये एल्यूमिनियम का हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आएगा। 13 तक भर चुके हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। 1 2 3 हटा रहा हूं इसको, कम ऑन, ये लीजिए। सो फाइनली अब हमने इसको कर लिया। अब 14 यानी कि सिलिकॉन से लेके 20 तक करेंगे, 30 तक मैं आपको कराऊंगा। तो चलो सिलिकॉन का शुरू करते हैं फटाफट से। तो सिलिकॉन का कैसे भरा जाएगा, जरा चेक करो। सिलिकॉन, टोटल सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, 14, क्लियर है। तो 14 को कैसे भरोगे? अगेन नियोन तक तो मैंने भर दिए 10, तो मैं उसको दोबारा नहीं लिख रहा हूं, इसको एज इट इज पहले लिख चुका हूं। तो नियोन का तो 10 तक भर दिए, 4 और भरने हैं। किसका नंबर आएगा? 3s, उसमें कितने भरोगे? 2। उसके बाद 3p में कितने भरोगे? 2। तो 10, 2 12 और 2 14। नंबर जैसे ऑफ वाउ में मैंने आपको सिखाया था, पब्लिक स्कूल वाला सिंपल राइम आपको याद करना है और सिंपल सा आंसर लिखना है। सो नियोन तक 10, 2 12 और 2 14, इस तरह से इसको करना है। अब आते हैं फोस्फोरस की तरफ, 15, ठीक है। तो नियोन तक तो हो गए हैं 10, उसके बाद आते हैं 3s में 2 भर दिया, 3p में अब हमको पता है कि p में टोटल 6 iलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, हमने तो 2 ही भरे हैं, ऊपर तक, नीचे तक एक और भर दो तो हमारा काम हो गया। 10, 2 12 और 3 15, ओके। 10 और 2 12 और 3 15, ये ओवरऑल इस तरह से भरा जाएगा। सल्फर 16 कैसे भरोगे? नियोन तक तो हो गया हमारा 10, फिर उसके बाद 3s में हो गया 2, 12, उसके बाद 3p में हो गया 4, 16, क्लियर होता है। ये हमारे पास देखो p में 6 भरे जा सकते हैं, 2 यहां भरे, 3 यहां भरे, 4 यहां भरे, हमारा काम हो जा रहा है। अब उसके बाद क्लोरीन के नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों। सो फाइनली क्लोरीन को कैसे भरोगे? 17 है इसका, तो नियोन तक तो हमने भर दिए 10, उसके बाद 3s2 12 हो गए, फिर 3p5, कुछ नहीं है, एक एक बढ़ाना है। जरा देखो, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, क्लियर होता है, भर दिया हमने। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? ऑर्गन की तरफ। नाउ दिस इज अगेन अ नोबल गैस, तो इसमें कैसे भरोगे? इसमें नियोन तक तो है ही 10, उसके बाद 3s में 2, उसके बाद 3p में 6। मजे की बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि इसको हम लोग एक्चुअली, ये देखो 10, 2 12 और 6 18, ये खुद में एक नोबल गैस है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? ऑर्गन और ब्रैकेट कर देते हैं बंद। इस पूरे को हम लोग ऑर्गन लिखते हैं, मतलब 18 हो गए हमारे, सिंपल सी बात है। यहां पर 18 तक हमने भर दिए हैं। अब हम चलते हैं 19p से पोटेशियम की तरफ। तो देखो 18 तक जब हमने भर दिए, अब पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, तो उसको कैसे लिखा जाएगा उसको देखो। तो यहां पर ऑर्गन तक तो आ गया हमारे पास, ये देखो 18, तो हमें वापस लिखने की जरूरत नहीं है, यही वाला पूरा है ऑर्गन का। 18 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए हमने, अब हमें एक और भरना है। अब आप याद करो
3s में 2 हो गए, 3p में 2 हो गए, उसके बाद 3d का नंबर नहीं आता था। याद करो, ये देखो पहले 1s 2s 2p 3s 3p, उसके बाद 4s का नंबर आता था, यानी 3p के बाद आपको 4s में भरने हैं। क्लियर हो गया? नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। 18 हो गए, 18 में यहां तक 3s देखो 3s2 3p2 पूरा कवर है, तो 18 तक तो पूरा कवर है। उसके बाद आपको किसको यूज करना है? 4s को। फिर किसको यूज करना है? 3d को। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पोटेशियम में टोटल भरने हैं 19 में से 18 आपने ऑर्गन में भर दिए जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर लिखा हुआ है। एक और भरना है, किसको यूज करोगे? 3d को तो यूज नहीं करोगे, तो लिखोगे 3d 0, क्योंकि 3d में आपने इलेक्ट्रॉन नहीं भरे, नहीं भर सकते, 0। और क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से क्या होती है? कम। तो ओवबाउ ने यही कहा था कि जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। सो इन दैट केस ऑर्गन तक 18 हो गया, 3d में आपने भरा नहीं, 4s में आप कितने भरोगे? 1। तो देखो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम का। ऑर्गन तक 18, 3d में 0 एंड 4s में 1, 19 हो गए टोटल। अब आ जाओ नीचे, कैल्शियम के केस में टोटल 20 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ऑर्गन तक तो हो गए 18, ठीक है, फिर आप गए 3d में भरने। 3d वाले ने कहा मेरी एनर्जी ज्यादा है, मुझ में मत भरो, तो आपने इसमें नहीं भरे। फिर आप कहां गए? 4s में, और वहां कितने भरे? 2। इस तरह से भरा जाता है। अब आप कहोगे कि सर 3d में 0 लिखना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है, बट आपको सीक्वेंस में लिखो, आपके लिए आगे आसानी होगी, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं और आउटर मोस्ट शेल यही है। मजे की बात, आप आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अंदर आते हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसलिए कहता हूं आप लिखने का तरीका यही रखो, आपको काम देगा। ऑर्गन तक 18, 3d में नहीं भरा क्योंकि 3d वाले ने मना कर दिया, बोले मेरी एनर्जी ज्यादा है, तो 4s में जाके आपने 1 इलेक्ट्रॉन भरा। इसी तरह से यहां पर 3d ने मना कर दिया, तो 4s में जाके 2 इलेक्ट्रॉन भरे। तो 18 और 2 20 हो गए, यहां 18 और 1 19 हो गए। इस तरह से भरा जाता है। क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। 20 तक मैंने आपको सिखा दिया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होने चाहिए। याद रखने की बात यह भी है कि कैल्शियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4s में भरा गया, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, 3d में नहीं भरा गया। पोटेशियम के केस में भी ऐसा हुआ, 3 4s1 है, यहां पर है 4s2। बहुत बढ़िया चीजें हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं आगे। सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे। अगला है हमारे पास, ये रहा 21 से 26 तक, स्कैंडियम से लेके आयरन तक। अब यहां पर है चैलेंजेस, जिसमें 24 नंबर वाले पे आपको रेड आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब ये एक्सेप्शन है। रेड है मतलब एक्सेप्शन है। क्लियर हो गया? रेड मींस एक्सेप्शन। तो यहां पर 24 नंबर पे एक्सेप्शन है। चलो इसको कवर करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को फटाफट से लिख लेते हैं। पहले आते हैं स्कैंडियम पर। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 21 नंबर है। सब लोग चैट में लिख के बताओ, सब लोग चैट में लिख के बताओ, ठीक है? बहुत बढ़िया। स्कैंडियम का किस किस ने लिख लिया? 21 तक भरना है। तो देखो 21 भरना है, 18 भरो पहले। 18 तो ऑर्गन के जैसे ही भरना है, ये लो। अब किसी को ऑर्गन का समझ में नहीं आए तो देखो ऑर्गन का मैं लिख देता हूं, पूरा लिखता हूं। 1s2 2s 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, और उसके बाद यहां पर क्या आएगा? उसके बाद यहां पर आएगा ये लो 3p6। अब आप काउंट करो, 2 2 4 6 10 6 16 और 2 18। ऑर्गन तक 18 हो गए। फिर आप किसके पास गए? याद करो, आप इसके पास किसके पास गए? इसके बाद 18 तक हो गया। याद करो सब लोग, ये देखो 3p तक हो गया, तो 3d का नंबर नहीं आएगा। सो 3d के पास गए, उसने कर दिया मना। आपको टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 21, 18 हो गए। उसके बाद 3d ने कहा मेरे पास मत आओ, तो 4s के पास गए, 2 इलेक्ट्रॉन भर के आए। क्यों? क्योंकि s में मैक्सिमम आप 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। p में कितने भर सकते हो? 6। d में कितने भर सकते हो? 10। अब इसी का पार्ट आएगा। देखो 18 भर दिए, d वाले ने मना करा, बोला आगे भर के आओ। उसने आगे गया, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, s में 2 से ज्यादा भर नहीं सकते। अब 18 और 2 तो 20 ही हुए, एक अभी भी बाकी है, तो अब वो अंदर आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं, जो बहुत सारे कोचिंग सेंटर ढंग से नहीं पढ़ाते। मैं दोबारा बोल रहा हूं, हो क्या रहा है? 18 तक हमने भर दिया, 3d ने मना किया, बोले कि मेरी एनर्जी ज्यादा है, तो आप 4s में भर के आए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s में 2 ही भरे जा सकते हैं। बाहर 2 भरने के बाद आप अंदर आए और 1 इलेक्ट्रॉन भरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाहर जाके आप अंदर आ रहे हो और इलेक्ट्रॉन भर रहे हो।
यहां से स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ में आता है, अगर नहीं पता तो फिर नहीं होगा, इसलिए कहता हूं अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से लिख लेना। तो वो हो गया स्कैंडियम। आ जाओ टाइटेनियम। टाइटेनियम में आपको भरने हैं टोटल 22, ऑर्गन तक 18 भर दिए, 3D में गए, 3D ने कर दिया मना। सब लोग लिखो, 3D के पास जाती, 3D कहता है जाओ पहले आगे का कटोरा भर के आओ, जाओ पहले 4s को 2 इलेक्ट्रॉन दे के आओ, फिर आना मेरे पास। वो एक डायलॉग था ना अमिताभ बच्चन का, जाओ पहले उसका नाम लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया। डायलॉग डिलीवरी तो मेरी गंदी है, बट याद होगा शशि कपूर को बोला उसने ना। सो फाइनली वो डायलॉग जो कि डायलॉग ऑफ मिलेनियम था, मेरे पास मां है। सो फाइनली यहां पर 3D एक अमिताभ बच्चन है, वो कहता है जाओ पहले 4s में भर के आओ, फिर आना मेरे पास। सो फाइनली यहां पर सीन क्या है, ऑर्गन तक 18 भरा, 4s में जाके 2 भर के आए, 20 हो गए। अब आपको तो भरने थे 22, तो 2 और यहां पर लिख दिए, 3D2। क्लियर होता है सब लोगों को? तो ओवरऑल इस तरह से भरा जाना था। सो ये आपका टाइटेनियम का हो गया। सबको समझ में आ गया क्या टाइटेनियम का? क्योंकि अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज चलने वाली है। क्रोमियम, वेनेडियम पर आते हैं। वेनेडियम में कितने भरने हैं टोटल? 23। कैसे भरोगे? ऑर्गन तक तो हो गया 18, उसके बाद हम 3D में गए, अमिताभ बच्चन निकला ये तो 3D कहता है जाओ पहले 4s में भर के आओ, फिर मेरे पास आना। सो फाइनली हम गए 4s के पास, वहां भर दिए हमने 2 भर दिए, 18 और 2 कितने हो गए? 20। अब कितने बचे? 3। तो 3 कहां भरोगे? यहां पर 23 हो गए। दैट्स सो सिंपल। चलो अब आते हैं हम यहां पर, ये देखो भैया, ये है हमारे पास क्रोमियम विच इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। 24 भरने थे, 18 भर दिए हमने ऑर्गन में, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर लिखा है। उसके बाद 3D में गए, 3D कहता है कि भैया मैं हूं अमिताभ बच्चन, जाओ पहले 4s में भर के आओ, फिर आना मेरे पास। तो हम लोग 4s में गए और कोशिश की थी 2 भर दें। ध्यान से देखना, 18 और 2 20, 20 के बाद 4 और, तो यहां पर 4 भरे। बस बच्चे यही गलती करते हैं, मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। सेम सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, यहां पर 2 भरे, यहां पर 4 भरे, लेकिन यहां पर एक रूल लग जाता है जिसको बोलते हैं जब आपका हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। इन दैट केस यहां से क्या होगा, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा और इसको हाफ फील्ड बना लेगा। तो मतलब ये करेक्ट नहीं है, सो दिस इज नॉट करेक्ट। क्लियर हो गया? सो 1 इलेक्ट्रॉन को मूव कराओ जिससे वो हाफ फील्ड हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या बनेगा, ये ऑर्गन तक 18 हो गए, 3D में भरे जाएंगे 5 एंड 4s में भरे जाएगा सिर्फ 1। ये है एक्चुअल करेक्ट। दोबारा बोल देता हूं, ये वाला जो है करेक्ट नहीं है, ये वाला जो है बेसिकली यही है आपका करेक्ट। क्लियर हो गया सब लोगों को? क्यों हुआ ऐसा? यहां पर एक रूल लग गया जिसको बोलते हैं हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। सो इन दैट केस 1 इलेक्ट्रॉन यहां मूव हो गया। फाइनली ये हो गया 3D4 से 3D5, हम हो गए 1 से 2 और 2 से 4। इसी तरह से कहता 3D4 से मैं हो गया 3D5 और यहां पर 4s2 से हो गया 4s1। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चला गया। अब हम आते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास 25 है। 25 है क्या हमारे पास? जरा चेक कर लो भैया। 25 है मैंगनीज का। 25 कैसे भरोगे? तो वही आपने क्या किया, ऑर्गन तक तो भरा 18, उसके बाद 3D के पास गए। 3D कहता है भैया हमारी तो एनर्जी ज्यादा है। अब सिर्फ यही एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन नहीं है। तो इन दैट केस आप जाओगे 4s के पास, 2 भर के आओगे, 20 हो गए, 5 और बचे, तो आप किधर भरोगे? यहां पर, ये लो 25। बहुत बढ़िया। सो नाउ दिस इज करेक्ट। मैंगनीज का सबको समझ में आ गया? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना? सो ये ध्यान से देख लो, क्रोमियम यहां पर एक्सेप्शन है, उसका करेक्ट कैसे भरा जाएगा वो मैंने आपको बता दिया, वो उस तरफ लिखा हुआ है। ये करेक्ट नहीं है और ये एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं आयरन की तरफ। आयरन का होता है 26, तो आप ऑर्गन तक तो भर दोगे 18। ये हमारे पास 18 हो गया जो ऊपर लिखा है। उसके बाद जाओगे 3D के पास, 3D बोलता है कि भैया है जाओ पहले 2 इलेक्ट्रॉन उधर भर के आओ जिसकी एनर्जी हमसे कम है। सो फाइनली 4s के पास गए, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 18 और 2 20 हो गए, उसके बाद 6 यहां भरे जाएंगे, हो गए 26। तो ओवरऑल Fe का भी हमने भर दिया। चलो सो ये है ओवरऑल हिसाब किताब जो आपको ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। ले लो 1 2 3, कम ऑन गाइस, चलो। आई थिंक आपके ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं आगे। 27 28 29 30, अगेन 29 पे लग रहा है रेड अलर्ट, मतलब ये है एक्सेप्शन। यो यो यो। अब देखें कैसे संभलते हैं और कैसे संभालते हैं इसको। चलो फटाफट से शुरू करते हैं।
कोबाल्ट पर आते हैं 27, 28, 29, 27 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ऑर्गन तक तो हमने भर दिए हैं 18, ये लो जी, ऑर्गन तक हो गए 18। उसके बाद हम गए 3D पर, फिर हम गए 4s पर। 3D कह रहा है कि भैया मेरी एनर्जी है ज्यादा, जाओ 4s में भर के आओ। तो हमने यहां पर 2 भरे, 20 हो गए। हमें कितने भरने हैं? 27, तो यहां 7 भरोगे। यही तरीका है इसको करने का। अगर आपको ये पता है तो आप कर लोगे। अगला आ जाओ, हमारे पास है निकिल। निकिल में 28 भरने हैं, ये लो। ऑर्गन तक तो हो गए 18। अब गए आप 3D पर। 3D वाला कहता है ओए अपन का एनर्जी 4s से ज्यादा, तो 4s में पहली भरने आ। तो क्या रे, 2 भर दिए, 18 और 2 कितने हो गए? दैट इज 20। ओके, उसके बाद यहां पर कितने भरोगे? 8। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो 3D 8 एंड 4s 2 हो गया। सबको समझ में आ गया? तो चलो कॉपर का दिखते हैं। कॉपर एक्सेप्शन है, पहले हम नॉर्मल वे से देखते हैं उसको। कॉपर में भरने थे टोटल 29, 18 यहां भर दिए। 3D के पास गए, 3D बोलता है कि भैया अपन की एनर्जी ज्यादा। इन केस आप 4s के पास गए, वहां पर आपने 2 भरे, 18 और 2 20 हो गए। अब पीछे कितने रह गए? 29, तो 9 और, तो यहां पर लिख देते हो आप 9। लेकिन बच्चों ये है गलत। नाउ दिस इज रॉन्ग। क्यों है? यहां पर हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इन दैट केस यहां पर क्या होगा? यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चला जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। सो अब आंसर कैसे लिखोगे? फाइनली करेक्ट इसका ऑर्गन तक हो गया है 18, ये लीजिए। सबको समझ में आ गया? उसके बाद हमारे पास 3D 10 एंड 4s 1, ये लीजिए। सो फाइनली एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया, 10 और 1 हो गया। ओवरऑल इस तरह से इसका चलेगा। सबको क्लियर हो गया? सो फाइनली ये है तरीका इसको करने का, 3D 10 एंड 4s 1। नाउ दिस इज द मेथड, एक्चुअल मेथड। ठीक है, 29 इस तरह से भरा जाएगा। तो करेक्ट आप ध्यान रखना, ये है आपका करेक्ट, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब लास्ट बचा हमारे पास, वो है जिंक। वो तो बहुत ही आसान है। ऑर्गन तक हो गया हमारे पास 18। उसके बाद 3D ने बोला कि भैया अपन की एनर्जी ज्यादा होगा, तो क्या करो? 4s के पास जाके भर के आओ 2, और यहां क्या करोगे? 10। तो ओवरऑल ये हो गया। सो ऑर्गन, उसके बाद 3D हो गया 10 एंड 4s हो गया 2। इस तरह से इसको भरा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। नाउ ये हो गया आपके पास ओवरऑल 30 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सबसे ज्यादा यूज होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओवरऑल सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है, पहले 1s, फिर आता है 2s, फिर आता है 2p, फिर आता है 3s, फिर आता है 3p। फिर उसके बाद आपको 4s में भरना होता है, और फिर 4s में भरने के बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां है 3D। इसको मैंने रेड कलर में लिख दिया। तो 3p के बाद 4s का नंबर आएगा, फिर आपको 3D भरना होता है। तो अगर आपको इतना भी याद है तो इसका मतलब आप 30 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े आसानी से लिख सकते हो। नाउ दिस इज रियली वेरी सिंपल। सो ओवरऑल इस तरह से आपको करना था। दैट्स रियली सिंपल। आई थिंक सब लोगों ने कर लिया होगा। इतनी सी ट्रिक अगर याद है तो 30 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सही से लिख सकते हो, और आपने लिख दिया है।